श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है वैशाख मास का शुक्रवार का दिन और इस वैशाख शुक्रवार में शिव योग के दौरान आप सभी लोगों को अपने घर पर आज रात्रि के समय ये एक शुक्र दीपक जलाना होता है। गुरुदेव ने कहा था जिस घर में बिल्कुल सुख शांति समृद्धि ना हो, बात बात पर क्लेश होता हो, धन की आमदनी सी रुक गई हो, अनावश्यक खर्चे बढ़ गए हो, परिवार में किसी की उन्नति तरक्की नहीं हो रही, मंगल कार्य रुक गए हैं, एक के बाद एक समस्याएं जीवन में आती चली जा रही है, तो आज की रात्रि इस दीपक को लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी से बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था, एक शुक्र दीपक वाला उपाय है ना। मैं जब भी शुक्रवार का दिन आता है मैं हमेशा उपाय को बताता हूं। देखिए, अगर आपके किसी भी तरीके की कोई बीमारी है या परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी है, कोई सी भी बीमारी हो शरीर में, है ना, उन बीमारियों को खत्म करने के लिए साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक नियम के साथ प्रत्येक शुक्रवार इस उपाय को कर ले, प्रत्येक शुक्रवार, वो जीवन भर आरोग्य रहता है, उसे कभी भी कोई बड़ी बीमारी उसके शरीर में प्रवेश नहीं करती है। और अगर इस उपाय को करने मात्र से उसके परिवार में अगर कोई बीमारी है, वो सारी बीमारियां खत्म हो जाती है, उसका शरीर हमेशा आरोग्य रहता है। पूज्य गुरुजी ने यही वाला उपाय शिव महापुराण के अंदर बताया था। संजीवनी मंत्र का नाम इसको दिया गया था। यह संजीवनी मंत्र क्या है? जो भगवान महादेव ने शुक्र भगवान को दिया था और शुक्र भगवान इसे मंत्र को पाकर के प्रफुल्लित हो उठे थे, आनंदित हो उठे थे। और यहां तक कहा जाता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति को यह संजीवनी मंत्र सुना दिया जाए तो वो भी जीवित हो उठता है। और इसी के बाद में शुक्र भगवान को देवताओं की श्रेणी में गिना जाने लगा था। तो इस वाले उपाय को आपको करना कैसे है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। शरीर की क्या, पूरे परिवार की बीमारियां खत्म हो जाएगी। करना क्या है आपको? यहां पर लेना होगा आपको सबसे पहले एक दीपक, ठीक है। जो भी आप दीपक तैयार करो, जरूरी नहीं है कि आप मिट्टी का लें। अगर मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप अपने घर पर आटे का दीपक बना ले। जो गेहूं का आटा होता है उस आटे का दीपक बना ले। इसी के अंदर आपको लगानी होगी गोल बाती और इसके अंदर भरना होगा घी। बस इस चीज का ध्यान रखना। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। बस ये 2 चीजें लेकर के आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है, बेलपत्र का पेड़ आपके घर में नहीं, किसी छोटे गमले में भी अगर लगा हुआ है ना, वहां पर भी आप कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपके आसपास जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है, आपको वहां पर ये उपाय करना है। उपाय करने का समय क्या रहेगा? जब सूर्य ढल जाए, है ना, उसके बाद में, ढलने के बाद, चाहे आप 8 बजे कर लो, 9 बजे कर लो, 10 बजे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पहुंच करके जो एक कलश आपने लिया है उस कलश को तो अपने सम्मुख में रखना और जो एक दीपक आप लेकर के आए हो उसे अपने सम्मुख में आपको जला लेना है। और जलाने के पश्चात आपको यहां पर आसन लगा करके बैठ जाना है और बैठ करके आपको 108 बार एक मंत्र है, उस संजीवनी मंत्र का आपको क्या करना है? स्मरण करना है। वो संजीवनी मंत्र क्या है आप सभी को पता है, जो महामृत्युंजय मंत्र होता है। गलती कहां पर करते हैं? जो गुरुदेव ने बताया था। आप हमेशा पढ़ते हो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, यहां से पढ़ते हो। जबकि ये वाला जो मंत्र स्टार्ट होता है वो होता है ओम होम जूम सह, ओम होम जूम सह, ओम भूर्भुवस्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, उर्वारुकमिव बंदनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात्, ओम स्व भू भुवा ओम सह जू हो ओम। ये वाला जो मंत्र है इसका आपको 108 बार मंत्र का स्मरण करके, है ना, यहीं पर बोल करके बाबा से विनती और कामना करके ये वाला जो कलश आपने यहां पर चढ़ाया हुआ है, सम्मुख में रखा है, इस कलश को उठाकर अपने घर पर लेकर के आ जाना। आपके इस मंत्र की कंपनों की ध्वनि से ये वाला जो जल होता है ना, ये अभिमंत्रित होता है और इसी जल को ला करके आपको अपने पूरे परिवार के सदस्यों को पिलाना है। गुरुदेव ने कहा आपके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, जीवन भर आरोग्य रहोगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है। देखिए, अगर आपके परिवार में पारिवारिक क्लेश बहुत ज्यादा है, देखिए ये जो सबसे बड़ी समस्या आजकल के टाइम पर देखी गई है वो है पारिवारिक क्लेश।
पारिवारिक क्लेश मतलब परिवार के बीच में लड़ाई झगड़े होना, भाई बहन के बीच में नहीं बनती है, भाई भाई के बीच में नहीं बनती है, सास बहू के बीच में नहीं बनती है, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती है ना, घर टूटने की कगार पर आ गया है ना। तो इस वाले उपाय को किया जाता है। परिवार की जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, जितने भी क्लेश होते हैं ना, वो सारे क्लेश एक बार में खत्म हो जाते हैं। सभी व्यक्तियों के बीच में प्रेम और सद्भावना का व्यवहार बनने लगता है। उस घर की स्त्री को यह वाला उपाय करना है रात्रि के समय पर। अपने घर पर भी कर सकते हो, शिवालय जाकर के भी कर सकते हो। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा थोड़ा सा दही। पूज्य गुरुजी ने दही का भी क्रम बताया कि जो थोड़ा सा दही का कण एक पूरे दूध को जमा सकता है, यह आपके पूरे परिवार को जमा करके रखता है। 1 चम्मच दही लेना है और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लेना होगा शहद। शहद आपको ज्यादा नहीं लेना, आधा चम्मच के बराबर आपको शहद देना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके घर में कहीं शिवलिंग विराजमान है वहां पर कर सकते हो। घर में शिवलिंग नहीं है तो किसी भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी कर सकते हो। बशर्ते जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो तब आपको पहले उसका पूजन करना होता है। जैसे भी आप दीपक, गाय के घी का, गोल बाती का जैसे दीपक वगैरह लगा करके, धूप दीप चंदन दिखा करके पहले उसका पूजन करना। अब जब आप इस उपाय को करेंगे तो सबसे पहले तो आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो। आपको क्या करना है, जो दही लिया है उस दही से महादेव की शिवलिंग का अभिषेक करना है। पूरे पर आपको अच्छे से क्या लगा देना है, दही लगा देना है। इस तरीके से दही से अभिषेक करना और अभिषेक करने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने शहद लिया हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला जो शहद लिया है, अब ध्यान से सुनिएगा। आपके दाहिने हाथ में जो 5 उंगलियां होती है, अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है, इन तीनों उंगलियों पर आपको लगाना है शहद। और शहद लगा करके अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके जो ये कटी भाग होता है, इस कटी भाग के चारों तरफ आपको उन तीनों उंगलियों को फेर देना है। गुरुदेव ने कहा जिस घर में किसी पार्थिव शिवलिंग पर आप ये उपाय कर लेते हो ना, और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल और समर्पित कर दीजिएगा, आपके घर में सदैव मां लक्ष्मी जी की कामना बनी रहेगी। साथ ही साथ उस परिवार में कभी भी कोई क्लेश नहीं होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे अचूक उपाय, जो तीसरे नंबर का उपाय मैं कई बार आपको बता चुका हूं। पूज्य गुरु जी ने कहा जब आपके घर में धन नहीं आ रहा हो, पैसे को लेकर के समस्या हो, है ना, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव में कमी आ रखी है, बहुत सारे कष्ट में जीवन बीत रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, तब पूज्य गुरुजी ने कहा शुक्रवार के दिन से बड़ा कोई दिन हो नहीं सकता। इसके लिए आपको करना क्या है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 5 हरे मूंग के खड़े दाने। कौन से वाले, ये वाला जो दाना होता है, इस तरीके से 5 हरे मूंग के दाने लेना। 5 ही लेने होंगे आपको शमी के पत्ते। कहां से तोड़ोगे, इस स्थान से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, ठीक है। शाम के समय सूरज ढलने के बाद में ये उपाय करना है शुक्रवार के दिन। करना क्या है, इन सभी को लेकर के आप सबसे पहले पहुंचोगे कहां पर, किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। तो यहां पर पहुंचने के पश्चात जो आपने 7 चावल के दाने लिए हैं, अपनी कामना कह करके इस पेड़ की जड़ के पास में उन 7 चावल के दानों को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके रख देना है। सबसे पहले चावल के दाने आपको यहां समर्पित करना है, ना कि शिवलिंग पर। और उसके बाद में आप जाओगे शिवलिंग में, शिवालय के पास में। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब आपके हाथ में जो कलश है, उसी कलश के अंदर 5 हरे मूंग के दाने कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके ही, और जो शमी के पत्ते हैं उन्हें इसी के अंदर डाल करके अपना नाम, अपना गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है। इसी जल को अपने घर पे लेकर के जाना, और जब आप घर पर जाओगे तो घर की जो चौखट है, सबसे पहले उस चौखट पर इस जल को छींटना। उसके बाद घर के अंदर जाने के पश्चात जितने भी कमरे हैं,
है ना, बालकनी है, किचन है, सब जगह पर इस जल को छींटना। साथ ही साथ अगर आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है, तो इस जल को ले जा करके आप वहां पर जाकर के छींट दीजिएगा। केवल शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना स्टार्ट कीजिएगा। आपके घर में सदैव मां लक्ष्मी जी का एक अंश विराजमान रहेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।